जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, हम आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुए हैं अभी इस बारे में कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आसन्न हैं और कुछ ही दिनों में मतदान का पहला चरण भी आरंभ हो जाएगा। सदैव की भांति हमने इस बार भी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सीटों की संख्या के आकलन की भविष्यवाणी तैयार किया है और आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इसके साथ ही ये जो घंटी का बटन है ना, ये भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी यहाँ की जो भी पोस्ट है, जो भी बातें हैं, जो भी वीडियो है, वो यहाँ आते ही तुरंत मिल जाए और आप तुरंत वो वीडियो देख सके, हमारी इन बातों से परिचित हो सके। तो मित्रों, 5 राज्यों के क्रम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गोवा विधानसभा चुनाव की। और इसमें ये आपको बता दें कि भाई देखिए, जब भी हम इस तरीके की भविष्यवाणी तैयार करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा एक गणितीय विधि विधान रहता है। और इस बार जो हमने भविष्यवाणियाँ तैयार की है, ये जो भविष्यवाणी वाला आकलन तैयार किया है, इसमें 8 विधियाँ काम में ली हैं और 8 विधियों में से एक विधि को सभी यानी 5 राज्यों के लिए अंतिम तौर पर चयनित किया और उस विधि से जो परिणाम मिला है वो परिणाम आपके सामने यहाँ, यानी अंतिम विधि से चयनित परिणाम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। तो हमारा ये एक विनम्र आकलन है, ये कोई दावा नहीं है कि यही परिणाम रहेंगे। होगा वही जो देश का मतदाता चाहेगा, इन राज्यों का मतदाता चाहेगा, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो आइए गोवा की बात करें सबसे पहले। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 शनिवार को ही, तो हमने ये गोवा की जो स्थापना की दिनांक लिया। अब ये देखिए कि 5 राज्यों की मतगणना एक ही दिन हो रही है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वे अंक हैं उस राज्य के अंकों के साथ साथ मतगणना के दिन के अंक, मतलब मतगणना का मूलांक, उसका भाग्यांक हो गया, उसका जो दिन अंक है, दिनांक नहीं, दिन अंक मतलब वो जो वार है उस वार का अंक। जैसे ये मतगणना गुरुवार को है, 10 मार्च गुरुवार को, तो गुरुवार का अंक हो गया 3। वर्ष का अंक यानी जैसे 2022 का वर्ष चल रहा है तो इसका अंक हो गया 6। और चलित का अंक तो वो 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में चलित का अंक होता है 3। अब यहाँ जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसके अंक लिए हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना उनके खुद के अंक लिए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंक लिए और उसके साथ साथ में हमने उस पार्टी के, उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अंक भी लिए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है प्रादेशिक पार्टियां हैं तो उनका जो भी सर्वे सर्वा है, मुखिया है, अध्यक्ष है, उसके अंक लिए हैं और पार्टी के अंक। अब जैसे गोवा में हम बात करें तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 24 अप्रैल 1973 मंगलवार, इनका ये जन्म के अंकों का हिसाब काम में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कि हम बार बार कांग्रेस कहेंगे, उसकी स्थापना जो हम वर्षों से काम लेते आ रहे हैं, जो हमारी नज़र में सिद्ध भी हो रहा है कि सही है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दिनांक है वह 2 जनवरी 1978 सोमवार। अब मित्रों, चाहे वो 1885 में गठित हुई या उसके बाद में 22 नवंबर 1969 में कांग्रेस का एक विभाजन हुआ, ये सब बाद की बातें। आज की जो कांग्रेस है, जिस चुनाव चिन्ह के साथ रजिस्टर्ड है, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है, तो वो तारीख है 2 जनवरी 1978। तो हम ये काम लेते हैं। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इनके जन्म दिनांक काम में ले रहे हैं। और गोवा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गिरीश चोडणकर। अब यहाँ एक समस्या है कि इनकी जन्म दिनांक नहीं है गिरीश जी की, इनके जन्म का वर्ष है 1966। अब इस हिसाब से ये 56वां वर्ष भी हो सकता है और 57वां वर्ष भी हो सकता है, ये मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। अब 56 और 57 में, 56 में मूल इसका जो अंक है वो हो गया 2 और 57 में हो गया 3। देखते हैं क्या रहता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 रविवार को ये काम लिया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके 2 नाम प्रचलित है, जेपी नड्डा और जगत प्रकाश नड्डा। यहाँ जगत प्रकाश नड्डा जो है ये हमारे हिसाब से सारी गणनाओं में पीछे भी हमने काम लिया है, नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में सही ठहरा और यहाँ भी वही काम लिया है। तो 2 दिसंबर 1960 शुक्रवार, और इसके जो
भाजपा के गोवा प्रदेश अध्यक्ष है सदानंद एम शेत तनवड़े। अब इनके यहाँ भी वही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ समस्या है कि भाई जन्म के दिनांक का हिसाब किताब गायब है। इनका एक संयोग की बात है कि गिरीश चोडणकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनका जन्म 1966 में, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जो शेतवड़े हैं, शेत तनवड़े, इनका जो जन्म का वर्ष है वो भी 1966 है। अब इसके अलावा हमने वहां एक जो नया खिलाड़ी प्रमुखता से है गोवा में इस बार, वो है तृणमूल कांग्रेस। तो वैसे तो तृणमूल कांग्रेस जो है गोवा में अगर ये गठबंधन नहीं करती महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ में तो इसको गणने में नहीं माना जाता, लेकिन ये 31 सीटों पर लड़ रही है और 9 सीटों पर लड़ रही है एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और उसके अध्यक्ष दीपक माधव धवलीकर। तो तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जो है उनका 5 अक्टूबर 1954 हमने माना है और यही उनका पश्चिम बंगाल के पिछले जो अभी मई 2021 में चुनाव हुए विधानसभा के उसमें यही सही ठहरा था, तो इसी को माना है। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने पिछली बार 3 सीटें जीत करके बहुत चौंकाया था, इस बार वो कांग्रेस के साथ में, तो इसके अंक लिए हैं और इसके अध्यक्ष विजय सरदेसाई के अंक लिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मैदान में है और ये दोनों मिलकर 20 सीटों पर लड़ रहे हैं। अभी इन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि 20 में से कितनी सीटों पर राष्ट्रवादी लड़ रही है। कहा यह गया है कि शायद 14-15 सीटों पर, लेकिन जब तक वो तय नहीं है तो हम अलग अलग बात कैसे करें। तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे का काम लिए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और इसके प्रदेश अध्यक्ष जोस फिलिप डिसूजा के अंक काम लिए। चूंकि एनसीपी जो है ना राकापा, ये एक राष्ट्रीय दल है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तीनों के काम लिए हैं। अब यहां देखने वाली खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो अंक हैं, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के अंक ले रहे हैं ना। तो कांग्रेस के जो अंक है, कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के और गिरीश चोडणकर के, ये मिलाकर बनते हैं 7.33। हाँ, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी में वो पार्टी और विजय सरदेसाई के बनते हैं 6.22। और कांग्रेस जो है उसका जो गठबंधन है जीएफपी यानी गोफापा और कांग्रेस, तो ये दोनों मिलकर बन रहे हैं 6.77, मतलब 6.77 ये बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है। यहां हम ध्यान दीजिएगा कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है ना जिस राज्य में, वो मुख्यमंत्री के अंक भी वहां साथ में काम ले रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यहां प्रमोद सावंत के अंक लिए, भाजपा के जेपी नड्डा और तानवड़े के अंक, सदानंद तानवड़े के अंक काम में लिए। तो इस तरीके से ये बनता है 4.89। तृणमूल कांग्रेस और मगोपा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस गठबंधन के बने 4.25 और शिवसेना और राकापा यानी एनसीपी मिलकर लड़ रहे हैं। तो यहां बड़ा जो घटक है वो एनसीपी है, राकापा है, शिवसेना नहीं है, तो इसको हम एनसीपी गठबंधन कहेंगे। तो ये इसका बनते हैं 5.61। अब यहां पर गोवा में कुल सीटें 40 और 40 में से छोटे राज्य जो है ना, देखिए इसमें क्या है कि 150 सीटों के नीचे जो राज्य होते हैं उसमें हम लेते हैं अन्य के खाते में, वो लेते हैं 2.5% सीटें, 2.5% सीटें। तो अब यहां अगर बात करें तो 2.5% कितना बनता है, वो बनता है 1 सीट। तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है और अब 39 सीटों का बंटवारा करना है। अब 39 सीटों का बंटवारा में कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल और राकापा, भाजपा के अलावा बाकी तीनों गठबंधन में हैं। तो यहां अगर हम देखें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में पहली गणना में जा सकती है 12 सीटें, अब भाजपा के खाते में जा सकती है 9 सीटें हैं, तृणमूल गठबंधन के खाते में जा सकती है 8 सीटें और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये मिलकर लड़ रहे हैं सिर्फ 20 सीटों पर। तो 20 सीटों के हिसाब अगर 40 के हिसाब से देखें तब तो इनको मिलती है 10, लेकिन लड़ रहे हैं 20 पर यानी 50%। तो 10 का 50% कितना हो गया, 5। अब शेष सीटें कितनी रहेगी, 5 सीटें। ये 5 सीटें कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल में बंटेगी। तो इन 5 में से बंटवारा क्या होगा, कांग्रेस को मिल रही है 2.13 सीटें, मतलब 2 सीटें मिल रही है इनमें से, इन 5 में से, और भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है 1.54 मतलब 2 सीटें, और तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है 1.33 यानी कि 1 सीट। 2 कांग्रेस को, 2 भाजपा और 1 तृणमूल को। तो इस तरीके से कुल कांग्रेस की सीटें कितनी हो गई, तो 12 वो थी और 2 ये हो गई। तो कांग्रेस को कुल सीटें कितनी हो गई, 14 सीटें। अब इन 14 सीटों में से देखिए कांग्रेस लड़ रही है वो है 37 सीटों पर यानी 92.5% सीटों पर।
तो ये जो कांग्रेस गठबंधन की कुल 14 सीटें हैं ना, इनका कांग्रेस के खाते में विभाजन देखें तो कितना आएगा, वो आएगा 12.95 यानी 13 सीटें। मतलब कि 14 में से 13 सीटें जा सकती हैं, वो जा सकती है कांग्रेस के खाते में गठबंधन में। और इसका जो साथी दल है ना, GFP गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उसके खाते में जा सकती है 1 सीट। अब भाजपा के खाते में कुल कितनी सीटें हो गई है, 9 पहली गणना ही और 2 ये दूसरी गणना वाली, तो 11 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। और तृणमूल कांग्रेस को जो है 8 पहली गणना की, 1 ये कुल मिला के 9 सीटें मिल सकती है। और एनसीपी गठबंधन है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शिवसेना का गठबंधन, इसे मिल सकती है 5 सीटें। तृणमूल में जो विभाजन है, तृणमूल की जो 9 सीटें, उनका विभाजन कैसे है कि तृणमूल लड़ रही 31 सीटों पर, यानी कि 77.5% सीटों पर, तो यहां उसे मिल सकती है 9 में से 7 सीटें और बची 2 सीटें जा रही एमजीपी के खाते में। तो अंतिम परिणाम गोवा का क्या बन रहा है, कांग्रेस 13 सीटें, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 7 सीटें, महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी 2 सीटें, राकापा एनसीपी का गठबंधन यानी एनसीपी और शिवसेना मिलकर 5 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट। इस तरीके से ये जो है गोवा का एक परिदृश्य कुल 40 सीटों का हमारे हिसाब से रह सकता है। और ये सिर्फ एक अंक ज्योतिषीय आकलन मात्र है। हमारी कोशिश है बड़ी ईमानदारी से काम करें। नवंबर दिसंबर 2003 के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के साथ में जो सीटों की गणना का क्रम आरंभ किया था ना, अब उस बात को 18.25 साल हो गए हैं और हमारी सफलता का प्रतिशत है वो 92-93% से अधिक है। तो अब ये आप देखिएगा कि 10 मार्च को क्या रहेगा। हाँ, आप चलने से पहले आपको याद दिला दे भाई, एक काम अगर आप चूक गए हैं कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और ये जो घंटी वाला चिन्ह है ना, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए, है ना, इसे टच का मार दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो सीधे आपको तुरंत मिल सके जैसे ही यहाँ पर डाली जा सके। तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में अगले राज्य की। जय श्री राम।